हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें विस्तार से एक एक करके जानेंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है पूरी तरह से। अध्यक्ष ने ही बड़ा ऐलान कर दिया है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी शाह की पोल खोल करके रख दी है। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, राज ठाकरे भाजपा के साथ में जाकर के मिल गए हैं। शिवसेना यूबीटी ने पोल खोल दी है जबरदस्त तरीके से। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों यहां पर बात होगी, चुनाव आयोग ने यहां पर इस तरीके की कार्रवाई की है कि सवाल उठने लगे हैं। जी हां दोस्तों, राज्यपाल का है पूरा मामला। ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके बढ़ेंगे दोस्तों, खबरों को जानेंगे विस्तार से। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। खबरों को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही दोस्तों कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ सीधे यहां पर दोस्तों चलते हैं, जो कि खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब आर पार की लड़ाई यहां पर जल्द ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाजपा कैसे चुनाव जीत रही है इसकी पोल खुल चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, कहा जालसाजी से चुनाव जीत रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, उनकी कोई भी लोकप्रियता नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालसाजी का सहारा लेकर के चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दावे के समर्थन में मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के ईवीएम की वास्तविकता पर सवाल उठाने वाले बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसलिए पूरी दुनिया को बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवानी चाहिए। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एक कार्यक्रम में बोलते हुए यहां पर खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है अपनी लोकप्रियता के दम पर, सब कुछ धोखाधड़ी है। उन्होंने मतदाता सूची से 10,000 नाम हटवा दिए या फिर 10,000 से 20,000 नए नाम जोड़ दिए, यह सच है। लेकिन सवाल तो यह है कि इसे कैसे साबित किया जाए। हमें यह पता चल गया है कि भाजपा चुनाव कैसे जीत रही है, लेकिन इसको साबित करने के लिए हमें सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञ मस्क ने कहा कि ईवीएम को कंप्यूटर के माध्यम से बदला और हैक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या इटली जैसा कोई भी प्रमुख पश्चिमी देश ईवीएम का उपयोग नहीं करता है। इसके पीछे भी वजह है क्योंकि किसी भी विकसित देश को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को धर्म और जाति के आधार पर एकजुट करने के बजाय उन्हें बांटने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनकी रणनीति को जानते हैं, वे जानते हैं कि क्या करना है, कहां और किसे करना है, ये अच्छे से जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को पता चल गया है कि भाजपा आखिर चुनाव दोस्तों कैसे जीत रही है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी अब आने वाले वक्त में जल्द ही मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी दोस्तों। अगर आप लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ही देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए दोस्तों। उड़ीसा के राज्यपाल पर लगे हैं आरोप, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हमें कोई भी सबूत नहीं मिले। जी हां दोस्तों, इस तरीके से काम कर रहा है हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग। आपको बता दें कि उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग से शिकायत में कहा गया था कि रघुवर दास एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया इस शिकायत का दोस्तों आगे बताएंगे। उन पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार और अपनी बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय राय ने उड़ीसा के राज्यपाल पर बूथों पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया।
और यहां पर संवैधानिक पद पर होते हुए भी राज्यपाल चुनाव प्रचार कर रहे, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया और शिकायत की चुनाव आयोग में। लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों क्या किया, जांच यहां पर इस तरीके से जांच की गई कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें तो कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। ये यहां पर अपडेट है। तो दोस्तों ये है हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। संजय राउत ने बीजेपी का समर्थन करने पर राज ठाकरे पर सवाल उठा दिया है। पूछा क्या जांच एजेंसियों का दबाव है उन पर। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के द्वारा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के फैसले पर सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा कि बमुश्किल एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री बनने के साथ ही महायुति सरकार सत्ता में लौटेगी। क्या ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का कोई उन पर दबाव है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि राज ठाकरे की आलोचना करते हुए संजय राउत ने पूछा कि एमएनएस प्रमुख का विचार आखिर कैसे बदल गया, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि फडणवीस या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मदद करना इस राज्य के लोगों का अपमान है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पैर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे मराठियों के दुश्मन है। ये सभी बयान यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे भाजपा के साथ में जाकर के मिल गए। संजय राउत ने पूछा है कि क्या उन पर यहां पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही एक ताजा सर्वे भी आ चुका है महाराष्ट्र का, जिसने भाजपा की नींद उड़ा करके रख दी है। जी हां दोस्तों, सत्ता से विदाई हो रही है महायुति सरकार की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होगा, यानी कि वोटिंग 20 नवंबर को होगी। नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे झारखंड के साथ ही, और सभी उपचुनाव के नतीजे भी इसी दिन जारी किए जाएंगे। इस बीच आप लोगों को बताते चले, वरिष्ठ नेताओं समेत अन्य प्रत्याशियों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां पर नामांकन दाखिल किया। और इस बीच यहां पर एक ऐसा सर्वे आया है जिसने भाजपा और महायुति में हड़कंप मचा दिया है। सर्वे में संभावना जताई गई है कि आगामी चुनाव में महायुति सरकार की करारी हार होगी। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराजगी है और क्या वे इसे बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर 52% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। बताते चले, मुंबई, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ कोंकण में मतदाताओं ने शिंदे सरकार को बदलने के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सरकार की विदाई होनी चाहिए, ये जन विरोधी सरकार है। ये सर्वे में साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर पता चला है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो महायुति सरकार की विदाई हो रही है। और वहीं एमबीए जो कि इंडिया गठबंधन है 6 नवंबर से शुरू करेगा अभियान। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करेंगे अगुवाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त रैली एमबीए करने जा रहा है। राज्य के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट आई है सामने। इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप सभी का धन्यवाद।